आम आदमी पार्टी सरकार ने आज 76,000 करोड़ रुपए का दिल्ली बजट पेश किया है। वित्त मंत्री आतिशी मारलेना ने दिल्ली विधानसभा में अपना पहला और आप सरकार का 10वां बजट पेश किया है। आतिशी ने अपने बजट भाषण में केजरीवाल सरकार की अब तक की उपलब्धियों के बारे में बताया। बता दें कि चुनावी साल में आ रहा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट राम राज्य की थीम पर आधारित है। इस दौरान वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली वालों ने निराशा से आशा तक का सफर तय किया है। इन दिनों में दिल्ली ने बदलते स्कूल, अस्पताल और सड़कें देखी हैं। दिल्ली अपने राम राज्य की तरफ बढ़ रही है। हम सब इसके गवाह हैं। आप भी सुनिए इस दौरान वित्त मंत्री आतिशी ने और क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूं, लेकिन आज मैं सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। जब एक आम इंसान, एक आम परिवार को पहली तारीख को जब उनके हाथ में तनख्वाह आती है तो हर व्यक्ति यही सोचता था कि इससे 1 महीने का खर्चा कैसे चलेगा। 25 तारीख तक आते आते जब घर के सारे पैसे खत्म हो जाते थे तो गृहिणी ये सोचती थी कि बिना किसी पैसे के आखिरी 5 दिन कैसे निकलेंगे। एक आम परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था तो इलाज के लिए परिवार को प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च उठाना पड़ता था। बिल भरने के लिए जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, मकान गिरवी रखना पड़ता था। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं, अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। दिल्ली के लोगों ने उनकी सच्चाई पर भरोसा किया, उनकी ईमानदारी पर भरोसा किया और भारी बहुमत देकर उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया। हम सभी जो सारे यहां पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनूं, सचराचर जग माही, काल करम सुभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। हर परिवार को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि राम राज्य स्थापित करने में, इस सफर में हमें लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन आज मैं केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि पिछले 10 साल में दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आया है। 2014 से 2024 तक का ये सफर दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक बदलाव का सफर रहा है। चाहे दिल्ली की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर 2 गुना बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय, चाहे बच्चों के बदले हुए सरकारी स्कूल हों या महिलाओं को मिली टैंकर के लड़ाई झगड़े से आजादी, चाहे दिल्ली में बना सड़कों और फ्लाईओवरों का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक गरीब परिवार को फ्री में मिलता हुआ अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का इलाज। दिल्ली वालों ने 2014-15 से आज 2024-25 तक निराशा से आशा तक का एक सफर तय किया है। जब हम दिल्ली के लोगों के बीच में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, हमें तो अपना रिपोर्ट कार्ड रोज ही मिलता है, चाहे वो बच्चों की, चाहे वो महिलाओं की, चाहे वो बुजुर्गों की मुस्कान से हो। लेकिन आज मैं सदन के सामने
पिछले 10 साल में राम राज्य के प्रति दिल्ली के बढ़ते हुए कदमों का रिपोर्ट कार्ड भी रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, रामायण में जब भी अयोध्या जी का वर्णन आता है तो कहा जाता है कि अयोध्या जैसा सुंदर और समृद्ध शहर पूरी दुनिया में नहीं था। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य के सफर में एक महत्वपूर्ण द्योतक रहा है दिल्ली शहर की समृद्धि। 2014-15 में दिल्ली का जीएसडीपी 4,95,000 करोड़ था और आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है और वर्तमान कीमतों पर आज 11,08,000 करोड़ है। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी और 2023-24 में वर्तमान कीमतों पर 4,62,000 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्ली वासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी है। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30,940 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूं। देश के इतिहास में शायद ही ऐसी वृद्धि किसी भी और राज्य के बजट में हुई होगी जैसा केजरीवाल सरकार के अंदर हुई है। वर्ष 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, जो एक तरह से किसी भी राज्य के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2014-15 में 7,430 रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में इस साल पूंजीगत व्यय 15,089 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014-15 के दुगने से भी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बढ़ता हुआ बजट दिल्ली की ही समृद्धि का द्योतक है, क्योंकि दिल्ली के 76,000 करोड़ के इस बजट में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में हमें 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, हर परिवार समृद्ध था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली की सरकारी स्कूल। पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। जर्जर टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अंधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई हो। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। ऐसा लगता था कि 3 साल के बच्चे की हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती थी। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होता और उसके माता पिता एक महंगे प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस दे पाते तो उसे अच्छी शिक्षा मिलती, उसके बाद वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और उसके बाद एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाता। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसके माता पिता को उससे मजबूरी में एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता। शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी कर पाता। अगर पढ़ाई पूरी हो भी जाती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब होने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उसे कहीं पे मैकेनिक का काम करना पड़ता था,
किसी दुकान में छोटे से हेल्पर का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। ऐसे में अध्यक्ष महोदय ये तय था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन ये तो राम राज्य के सपने के बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।